जीत मिलने के बाद आपने नेताओं का शपथ ग्रहण तो कई मर्तबा देखा और सुना होगा, लेकिन क्या हार मिलने के बाद भी शपथ? बेशक आपका जवाब ना में होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक हारी हुई प्रत्याशी की शपथ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो समाज सेवा के जरिए राजनीति में आई ऋतु जायसवाल को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी इस हार से आहत होने के बजाय ऋतु जायसवाल इन दिनों बेहद आक्रामक हैं। इसका अंदाजा आप उनके हालिया ट्वीट को पढ़कर बखूबी लगा सकते हैं। तो अगर आपने अब तक ऋतु जायसवाल का ये ट्वीट नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे इस ट्वीट के जरिए ऋतु जायसवाल ने विरोधियों पर निशाना भी साधा है और लगे हाथ उन्होंने शपथ भी ले ली। मैं ऋतु जायसवाल ये शपथ लेती हूँ कि वोट के हिसाब से जिन 71,851 लोगों और परिहार की संपूर्ण जनता ने मुझ में विश्वास किया, आजीवन उनके संरक्षण में खड़ी रहूंगी। परिहार की जनता की आवाज सदन में आज तक उठ ना सकी, पर मैं ऋतु जायसवाल ये वचन देती हूँ कि आपकी हर दुख तकलीफ को सबसे जोरदार तरीके से राज्य और देश स्तर पर हमेशा उठाती रहूंगी। आपकी ये हारी हुई उम्मीदवार समस्या और आपके बीच ढाल बनकर खड़ी मिलेगी। जल्दी सभी आंकड़ों और पूर्ण विवरण के साथ लाइव आकर समीक्षा और प्रतिक्रिया आपसे साझा करूंगी। साजिशों और कूटनीति का दौर नीचता के किस हद तक चला, परिहार में ये जनता जानती है। सभी समर्थकों के साथ साथ आम जनता भी दुखी है। उन्हें बस यही विश्वास दिलाती हूँ कि आज आप सबकी मेहनत से तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी इतने वोट आने को सकारात्मक रूप से लें। हम सब मिलकर परिहार को एक मजबूत विपक्ष देंगे जो लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक है। परिहार की जो भयानक दुर्दशा है, उसके लिए स्थानीय प्रतिनिधि और सत्ता पक्ष के साथ साथ आज तक विपक्ष का ना होना भी उतना ही जिम्मेवार है। परिहार की जनता का इस अपार समर्थन के लिए हृदय से आभार। तो महागठबंधन की तरफ से सबसे योग्य उम्मीदवारों में से एक ऋतु जायसवाल की जीत को लेकर ना सिर्फ पार्टी बल्कि खुद ऋतु जायसवाल भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी। बीजेपी की सिटिंग विधायक गायत्री देवी ने नजदीकी मुकाबले में ऋतु जायसवाल को शिकस्त दी और जीत का अंतर सिर्फ रहा 1,569 वोटों का। सिंघासनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल बिहार चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में थी। वो परिहार सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन जेडीयू से ये संभव नहीं हो पाया। नतीजतन ऋतु जायसवाल ने जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया, लेकिन इस बार उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इन सब के बावजूद ऋतु जायसवाल विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। उनका कहना है, अगर आप भी उनके इस ट्वीट पर गौर फरमाएं तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि सीधे सीधे अपनी हार को लेकर ऋतु जायसवाल विरोधियों को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और इसे एक साजिश करार दे रही हैं। खैर, हार मिलने के बाद भी ऋतु जायसवाल ने जनता को विश्वास दिलाया है कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करेंगी, जनता के लिए ईमानदारी से काम करती रहेंगी, साथ ही साथ जनता और समस्याओं के बीच ढाल बनकर खड़ी रहेंगी।